जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक साल बाद सूर्य अपनी राशि सिंह में आने जा रहे हैं। एक वर्ष में, ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में एक ही महीना ऐसा होता है, करीब करीब 16, 14, 15, 16 अगस्त, 3 दिन ऐसा होता है। जनरली 15 या 16 तारीख को राशि चेंज करते हैं। 29 दिन, 29.5 दिन करीब एक राशि के अंदर गोचर करते हैं। ठीक है, ये एक वर्ष में एक बार ये घटना होती है और सिंह राशि में जाते हैं। और जब ये जाते हैं तो कुछ बहुत बड़ा होना होता है, ये पक्का होता है। जब ये ऐसा परिवर्तन करते हैं तो कुछ बहुत बड़ा होता है। अच्छा, वो बहुत बड़ा पूरे विश्व पर भी असर डालता है, आप पर भी असर डालता है। तो वो जो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है वो आखिर क्या होने वाला है, वो आप पर असर डालेगा या नहीं डालेगा, विश्व पर उसका क्या असर रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, एक बात हम लोग सोचते हैं, भाई विश्व में होगा तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सत्यता तो यह है कि पूरे विश्व में कुछ भी होता है तो उसका असर हम पर और आप पर होता ही होता है। अगर इजराइल लड़ रहा है, गाजा के साथ लड़ाई हो रही है या यमन के साथ लड़ाई हो रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे कहीं ना कहीं हम प्रभावित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, हम उससे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं देखूं कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई घटना होती है, यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं, तो हम उससे प्रभावित होते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट गिरता है या क्रूड ऑयल में जो तेल है उसमें वृद्धि होती है, तो हमारे मूल्यों पर, हमारी बाकी चीजों पर वृद्धि होती है। अगर लड़ाई इत्यादि या कुछ हो रहा है जिससे कि जो इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ हो रहा है, तो आपकी हमारी हेल्थ पर भी उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसा कह देना कि विश्व में क्या होगा उसको हमसे क्या फर्क पड़ता है, मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, फर्क पड़ता है। और सूर्य अगर एक साल में परिवर्तित होते हैं तो उससे हम सभी का जीवन प्रभावित होता है। अब मैं आज रिसर्च करके आया हूं कि जब पहले इस परिस्थिति में सूर्य गए थे तो पूरे विश्व में क्या हुआ था। उससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि 16 अगस्त से लेकर के सितंबर का जो मिड है, 15-16 है, यहां पर आपके हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। जब पहले सूर्य यहां गए तो क्या फर्क पड़ा था और एक्चुअल में उसी को देखते हुए आगे के समय में क्या फर्क पड़ेगा, इन दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आप सबको बताऊंगा, जिससे आप लोग ये क्लियर कर पाएंगे कि यस, सूर्य के परिवर्तन होने से ऐसा होने वाला है। मैं एक बात और क्लियर कर सकता हूं, इस प्रकार का वीडियो शायद आपको आज तक नहीं मिला होगा, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं मिली होगी। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, तो और कहीं भी देश में विदेश में आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। संगीत में चाहते हैं। सेकंड चीज आपको बता देता हूं, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। फ्री बात करना चाहते हैं, रात को 9 से 10, दोपहर को 12 से 1 मैं फ्री लाइव आता हूं, आप उसमें मेरे साथ बात कर सकते हैं। आखिर क्या रहेगा, कब तक सूर्य की ये परिस्थिति रहेगी, तो सूर्य जो राशि अगली जो अब राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर तक, 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक इस राशि में रहेंगे। पहले जब ये इस प्रकार की परिस्थिति में गए हैं तो आप क्या हुआ है पूरे विश्व में, उसकी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आखिर क्या रही थी सूर्य के सिंह राशि में जाने से। उससे क्लियर होगा कि इस बार सूर्य जो एक साल बाद परिवर्तित करेंगे उसमें क्या होगा। 2024 में जब सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ था, अगर मैं 2024 की बात कर लेता हूं, और 2024 में जो इनका परिवर्तन हुआ उसमें क्या परिस्थिति रही थी, और उसके बाद हम आगे जब सूर्य सिंह राशि में गए तो क्या परिस्थिति रही थी। 2023 में जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया था, 2023 में करीब अगस्त का जो महीना था, क्षमा चाहूंगा, और इससे पहले भी हम जा सकते हैं, 2024 से हम उठाते हैं। 2024 में जब सिंह राशि के अंतर्गत सूर्य गए तो ऐसे परिस्थिति में पेरिस ओलंपिक 2024 का जो अंतिम चरण रहा था, भारत सहित कई देशों में इसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो यानी अगर आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं तो आपको खुश होने की आवश्यकता है, और अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको खुश होने की आवश्यकता है कि एक अच्छी चीज सूर्य के परिवर्तित होने से रही है।
जलवायु की आपदाएं, आप सबको पता होगा जब पिछली बार सूर्य सिंह राशि में प्रवेश किए थे तो उस समय अमेरिका के जंगलों में, कैलिफोर्निया में, यूरोप में लू और एशिया में बाढ़ जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। तो यूएस के लिए अगर मैं बात करता हूं, यूरोप की अगर मैं बात करता हूं, तो उसके लिए सूर्य का सिंह राशि में जाना बेहतर नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। चीन के लिए अगर बात की जाती है, चीन ताइवान में तनाव, पिछली बार सूर्य एक सत्ता के कारक प्लैनेट है, सूर्य ईगोइस्टिक प्लैनेट है, सूर्य राजा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो राजा इत्यादि हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो देश के रिप्रेजेंटेटिव्स इत्यादि हैं, उनके अंदर एक ईगो उत्पन्न होता है। इसीलिए जब 2024 के अंदर सूर्य सिंह राशि में गए थे तो ऐसे कंडीशन में चाइना और ताइवान का जो आपस में युद्ध को लेकर के चुनाव से पहले धमकी और सैन्य अभ्यास इत्यादि चीन ने किया था, तो जो देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अंदर ईगो उत्पन्न हुआ 2024 में। 2023 में जब सूर्य सिंह राशि के अंतर गए थे तो क्या हुआ था, भारत के लिए बहुत अच्छा रहा था, यानी भारत के लिए अच्छा रहने वाला, ध्यान रखिएगा। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारकर इतिहास रचा था। यह 2023 में जब सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत गए थे तब हुआ था। लेकिन अमेरिका के लिए फिर खतरनाक रहा था, इसलिए बहुत जरूरी है, अमेरिका के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब सूर्य सिंह राशि में जाते हैं तो अमेरिका के लिए क्या होता है। सूर्य पिछली बार सिंह राशि के अंतर्गत 2023 में जो उन्होंने प्रवेश किया था वो किया था अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक, करीब 14 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त से लेकर के 14-15 सितंबर के बीच में रहे थे। तब क्या हुआ था, अमेरिका में जंगल में फिर से भीषण आग लगी थी। सोचो 2023 में जब सिंह में गए तो अमेरिका के जंगलों में आग लगी, कैलिफोर्निया में। 2024 में जब गए तो भी अमेरिका के जंगलों में भीषण आग लगी थी और माउयू द्वीप पर 100 लोगों की मौत और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। फिर सिंह में मैं क्यों कहूं कि जब सिंह में सूर्य जाते हैं तो लोगों में अहंकार, ईगो उत्पन्न होता है। आपको भी अपने सीनियर से सावधान रहने की जरूरत है। सीनियर के अंदर ईगो इत्यादि उत्पन्न होगा। ब्यूरोक्रेसी इत्यादि में है तो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिए, उनके अंदर और ईगो उत्पन्न होगा और देशों में टकराव इत्यादि की कंडीशन बनती है। 2023 में भी गाबो में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। 30 अगस्त को सेना ने राष्ट्रपति अली बेंगो को हटा दिया था। G20 लेकिन भारत के लिए फिर फायदेमंद रहा था। ध्यान रखिएगा, भारत सितंबर में होने वाले सम्मेलन से पहले दिल्ली और विदेशी नीति में हलचल रही थी। अब सोचिए 2022 में जब सूर्य सिंह राशि में गए थे तब क्या हुआ था। पाकिस्तान के लिए खतरनाक रहा था। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ के कारण 1300 से अधिक मौतें हुई थी, करोड़ों लोग प्रभावित हुए थे। ये पाकिस्तान में रहा था। वही जाए तो ही ठीक है, नहीं तो आतंकवादी फैलाता है पूरे विश्व में। यूक्रेन में फिर से युद्ध जारी हुआ था। जब जब सूर्य सिंह राशि में आए हैं, पहले वाले 2023 में, 2024 में ताइवान, चाइना, 2025 में जाकर के मेगाबो जो कंट्री मैंने नाम लिया था, और 2022 में यूक्रेन परमाणु संयंत्र पर हमला का संकट जारी हुआ और उस टाइम युद्ध की परिस्थिति रही। ब्रिटेन में भी लिंच ट्रस बनी प्रधानमंत्री। उस समय पर वो प्रधानमंत्री की जगह उन्होंने लिया था, यानी राजनीतिक हलचल जरूर हुआ था। और उसके साथ क्वीन एलिजाबेथ का द्वितीय का जो निधन है वो इसी बीच में हुआ था जब सूर्य सिंह राशि के अंतर्गत पहुंचे थे। 14 अगस्त अगर मैं 2021 की बात करूं, अब सोचिए, सूर्य को, इन परिवर्तन को हमें सिंपल नहीं लेना चाहिए। मैं इसलिए रेफरेंस दे करके चल रहा हूं ताकि क्या होने वाला है इसको ध्यान रख पाए। 2021 में जब यह परिवर्तन हुआ था तो ऐसे कंडीशन में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। आप सोचिए, जब जब सूर्य सिंह में गए हैं, चाइना, मेगाबो, यूएसए, यूके और इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान में बाढ़, ये सब कुछ हुआ है। यहां पर कब्जा कर लिया था तालिबान ने। अमेरिका सेना वहां से वापस आ गई थी और हैती में विनाशकारी भूकंप देखने को मिला था 7.2 जिसकी तीव्रता थी और 2200 से अधिक मौतें हुई थी।
एक और चीज हुआ था, डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 का कहर इसी समय पर उभरा था। 2020 में क्या हुआ था, बेरूत लेबनान धमाका की प्रतिक्रिया हुई थी और आंदोलन इस टाइम पे हुए थे। यूएस इजराइल समझौता इस समय पर हुआ था। राजनीतिक संबंध बनाए गए थे, इस टाइम पर थोड़ा बेहतर किया गया था। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर आई थी और बेलारूस चुनाव का विरोध हुआ था। और तो ये जब इस प्रकार की परिस्थिति सूर्य की हुई है, तब ये घटनाएं, राजनीतिक घटनाएं, लोगों के अंदर ईगो, आगजनी जैसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन मैंने 2020 से लेकर के उस समय के और 2024 4 साल का 5 साल का एक पूरा खाका तैयार किया, जिसमें भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही दिखा है। यूरोपीय देश के लिए, स्पेशल यूएसए के लिए, चाइना के लिए, इन सब कंट्रीज के लिए खराब रहा है। आखिर इस समय पर तो ये तो मैं विश्व के हालात की बात कर रहा हूं, यानी यूएस इत्यादि के लिए सूर्य का सिंह में आना बहुत लाभप्रद नहीं होता है। आपके लिए आखिर इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करता हूं, स्पेशली मेष राशि की, मेष राशि के लिए बहुत शानदार रहेगा। पंचम भाव में स्वग्रही होकर के सूर्य का गोचर करना संतान की प्राप्ति कराने वाला, विद्या अध्ययन में लाभ देने वाला, मित्रों से अच्छे संबंध कराने वाला, पार्टनरशिप इत्यादि में लाभ दिलाने वाला होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेष राशि के लिए संतान एजुकेशन प्रेम संबंध और बातों को सजाने के लिए 4 चीजों को लेकर के साल में 29.5 दिन का मौका मिलने जा रहा है। इससे रिलेटेड चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। वृष के लिए क्या होगा, प्रॉपर्टी, वाहन, नौकरी, बिजनेस, मन चाहे प्लेस पर विजिट, 5 चीजें ऐसी होंगी जिसमें आपको लाभ होने जा रहा है। इन 5 चीजों से रिलेटेड चीजों में आपको लाभ होगा ही होगा। इसको ध्यान रखिए, आप नोट करके रखिए, इस वीडियो को सेव करके रखिए, आपको लाभ होगा ही। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने मामले उसमें फायदा होगा ही होगा। फेवरेट प्लेस पर जाएंगे ही जाएंगे, किसी प्रमुख व्यक्ति से आपका संबंध बनेगा ही बनेगा, तो अच्छे रिजल्ट यहां पर होंगे, आपके लिए फायदेमंद है। अगर मैं मिथुन राशि की बात करूंगा, मिथुन राशि के जो लोग हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कह सकूं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि, भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे, उनकी सफलता, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, फोबिया से बाहर, किसी पुराने मामले को लेकर के जो विचार चल रहा था, जो सोच चल रहा था, जो स्ट्रेस चल रहा था, उससे बाहर निकल करके आएंगे। किसी रिलेशन से भी जिसको लेकर के रोज रोज लड़ाई हो रही है, रोज रोज प्रॉब्लम हो रही है, न छोड़ पा रहे हैं, न रह पा रहे हैं। मैं एक रिलेशन के बारे में आपके जानता हूं, इसलिए बात बता रहा हूं। उससे आप बाहर निकल करके आएंगे और बाहर निकलने का जो पेन है, उसको हैंडल करने का जो शक्ति, जो साहस चाहिए, वो आपको मिलेगा। मैं अगर कर्क राशि को लेकर के बात करूंगा, हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा होगा भाई, घर में परिस्थितियां तनावपूर्ण होंगी। मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, 16 तारीख से लेकर के 29.5 दिन का टाइम नोट कर लीजिएगा। इस बीच में घर में अशांति और तनाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इस बीच में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन उसी के साथ पैसा इन्वेस्ट जरूर करेंगे। इस समय पर ज्वेलरी इत्यादि जरूर आप खरीदने वाले हैं और उससे फ्यूचर में आपको लाभ भी होगा। अगर मैं बात सिंह राशि की कर लेता हूं, आप ही की राशि में केतु के साथ अगर गोचर करेंगे, केतु ऑलरेडी यहां पर गोचर कर रहे हैं। जल्दबाजी में क्रोध करने से बचना हो, कुछ विचार बढ़ जाएंगे, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी, आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम बढ़ेगा। लेकिन उस बढ़ने वाली प्रसिद्धि और नाम से चिढ़ने वाले, जलने वाले लोग बहुत हो जाएंगे। चाहे वो आपके साथी की बात करूं, चाहे आपके परिवार की बात करूं,
और यहां से आपको नीचा दिखाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो आप सावधान रहेगा। बट कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, आपका नाम इत्यादि बढ़ेगा। जल्दी गुस्सा होने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। बात कन्या राशि को लेकर के कर लेते हैं। ये परिस्थिति आपके लिए शानदार रहती हुई दिख रही है। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, बट साथ में नींद आने में, बेकार के खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। नींद आने में दिक्कत होगी, बेकार के खर्चों में बढ़ोतरी होगी, एंजाइटी इत्यादि का सामना आपको करना पड़ेगा। सावधान रहिए। तुला राशि के लिए लाभ भाव में सूर्य का गोचर, अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, ऐसा कहा जाता है त्रिषा अष्टमे दशमे भौमो राहु केतु शनि शुभा खष्ट अष्टमे द्वितीय व चतुर्थे दशमे बुधई द्वितीय पंचमे ग्रह सर्वे सर्वकारेषु शोभा। अगर सूर्य को लेकर के देखा जाए तो एकादश भाव के अंतर्गत इनकी परिस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इस दृष्टि में अगर देखें तो एकादश भाव में सूर्य का जाकर के गोचर करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुला राशि के लिए शेयर मार्केट में लाभ, संतान का लाभ, संतान के जीवन में सफलता, स्पेशली संतान के जीवन साथी के जीवन में बहुत अच्छी सफलता मिलने से आपके मन में प्रसन्नता रहेगी, तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। राशि वृश्चिक को लेकर के बात कर लेते हैं। आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रहे थे या गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रही थी, तो आपको वहां से पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। बिजनेस के लिए कोई टेंडर इत्यादि भरा हुआ है तो आप देखिएगा, आपको बिजनेस की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपका टेंडर इत्यादि पास होगा ही होगा। राजनैतिक क्षेत्र में, प्रोफेशनलिज्म में एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलने जा रही है, आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है। ईगोइस्टिक होने से सिर्फ अपने आप को बचाइएगा, आपको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी, अच्छे रिजल्ट के साथ आप जरूर कामयाब होंगे। अगर मैं उसके साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूं और बात करूं राशि धनु को लेकर के क्या कंडीशन रहने वाली है। धनु राशि के लिए भाग्य स्थान में जाकर के पहुंचेंगे सूर्य, और भाग्य स्थान में स्वग्रही होने से कई सारी धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। बहुत दिन बाद, एक वर्ष बाद आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं उसमें रिजल्ट मिल रहा है, भाग्य मेरा साथ दे रहा है, मेरे रुके हुए जो कार्य इत्यादि हैं वो बन रहे हैं, मन प्रसन्न हो रहा है, धार्मिक चीजों में आपका मन लगेगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। मेरी पसंदीदा राशि मकर की लेकर के अगर बात करूं मैं, अष्टम भाव में योग बनेगा। कृपया सावधानी से वाहन इत्यादि चलाइएगा। काम अचानक रुकने शुरू हो जाएंगे, परेशान नहीं होइएगा, आगे जाकर के वो बनेंगे जरूर। नहाने के पानी में प्लीज गंगा जल डालना नहीं भूलिए। इस बीच में गायत्री मंत्र का जप रेगुलर 108 बार रोज कीजिए। हो सके तो सूर्य गायत्री जपिए। आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। श्रद्धा पूर्वक इसको कीजिए, आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। भगवान कृपा करें आप जीवन में कामयाब हों, इस प्रकार आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। परमात्मा आपको कामयाबी दे। बात करेंगे मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ को लेकर के। क्या होता है, अपनों को भी जीवन में जब अच्छी सफलता मिल जाए तो अपने ही अपने नहीं रहते हैं, है ना। 7th हाउस में सूर्य स्वग्रही होंगे, जीवन साथी के अंदर एक ईगो बनेगा, ईगोइस्टिक हो जाएंगे जीवन साथी। उनको लगेगा मैं ही सब कर रहा हूं या कर रही हूं। सफलता जीवन साथी को मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को सम्मानित किया जाएगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, जो चीजें खराब हो रही हैं वो ठीक होंगी, मन में प्रसन्नता रहेगी, उनके जीवन का संघर्ष दूर होगा। लेकिन उसके साथ उनके अंदर एक अजीब सा ईगो, अजीब सा अहंकार उत्पन्न होगा जो आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। इसलिए ये थोड़े दिन का है, परेशान नहीं हुई। थोड़े दिन, करीब 1 महीना, 29.5 दिन,
जो जीवन साथी का ईगो है उसके साथ आपको टॉलरेट करना ही होगा, उसको बर्दाश्त करना ही होगा। शांति से बर्दाश्त कीजिएगा। जीवन साथी ज्यादा क्रोध करना शुरू करें तो पीने के पानी में गंगा जल डालिए, सूर्य को रेगुलर जल दीजिए, भगवान कृपा करेंगे अच्छा होगा। मीन राशि की अगर बात कर लेते हैं, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे ही पाएंगे, आप सफल होंगे ही होंगे, आपके जीवन में अच्छी वृद्धि होगी। रोग जो बहुत दिन से शरीर में लगा हुआ है वो रोग आपका दूर होगा। आपको फिटनेस के प्रति सूर्य ज्यादा तैयार करने वाले हैं कि फिटनेस कॉन्शियस बने, फिटनेस को लेकर के ध्यान दें, तो आप अपने फिजिकल फिटनेस को लेकर के ध्यान देंगे। बहुत दिन से कोई चल रही शत्रुता, उलझन, उसको सुलझाने का जो मौका है वो आपको मिलेगा। चलिए खैर, जिनके लिए सूर्य की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मैंने एक गायत्री बोला है, इसको सूर्य गायत्री कहा जाता है। आदित्याय च विद्महे प्रभाकराय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। श्रद्धा पूर्वक सूर्य गायत्री को कीजिए, भगवान कृपा करेंगे, बहुत अच्छा होगा। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए फ्री लाइव आ रहा हूं, आइए जुड़िए और जानकारी प्राप्त कीजिए। भगवान प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।